हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी टोपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हैप्पी फैमिली। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, रेस्ट एंड रेजुविनेशन एंड जर्नी। टीचर, आर्कएंजल रज़ाइल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। आर्कएंजल फेनोल, hope, optimism, new beginnings, and past life guides, karmic lessons, present assistance. Interesting. Twin flame, closed off, fate, and unexpected. Building blocks, thinker, chaos and conflict. 4 of wands, queen of swords, the emperor, 2 of cups and queen of wands. आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो कमेंट सेक्शन में हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करें, उस रीडिंग को भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। बहुत धमाकेदार ये रीडिंग निकल के आई है। आप में से जिन लोगों के पास भी स्पिरिचुअल पावर है, आपको गॉड गिफ्ट मिली हुई है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास गॉड की तरफ से, उन्होंने आपको दिया था किसी पर्पस के लिए। हमने कई बार आपको बजरंगबली का एग्जाम्पल देकर समझाया कि बजरंगबली के पास बहुत सारी पावर्स ऑलरेडी थी, लेकिन क्योंकि जब वो छोटे थे और उन्हें उसका भान नहीं था, तो एक बार सूर्य को निकल गए थे वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज ये निकल के आ रहा है कि जब उनको पर्पस के लिए उनकी पावर्स याद दिलाई गई थी, तो वापस सब कुछ जागृत हो गया था।
तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है, लेकिन वो स्पिरिचुअल गिफ्ट अनलॉक होता है एक सही समय पर, जब आप उसके लिए मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली इवन तैयार होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि यस, अब आपका वो टाइमिंग आ गया है कि अब आपकी शक्ति जो है वो जागृत होनी चाहिए, राइट। तो मेरे को यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, आप में से जिन लोगों के पास ज्ञान की सिद्धि है, ठीक है, वो यहाँ पर अनलॉक होगी। दूसरा, यहाँ पर जिन लोगों के पास वाक सिद्धि है, ठीक है, वो यहाँ पर अनलॉक होगी। दो मुझे यहाँ पर दिखाई दी है एनर्जी, एक तो 5th चक्र, एक तो 6th चक्र। यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है, विजडम और इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर थर्ड आई की भी एनर्जी है, 6th चक्र। ठीक है, तो ज्ञान दृष्टि, ध्यान दृष्टि। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं, या उस व्यक्ति को मिलते ही आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अनलॉक हो रही है। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि ये सब हमें सीखना पड़ता है कहीं बाहर जाके। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इन चीज़ों को बाहर से सीखते हैं, बाहर से भी वो अनलॉक ही करेंगे जब सीखेंगे तो। ठीक है, दूसरे वो जो अपनी साधना करते हैं और प्रकृति उनके लिए वो टाइमिंग डिसाइड करती है कि कब उन्हें ये काम में लगाना है और कैसे उनकी पावर्स को अनलॉक करना है और कैसे उन्हें इस चीज़ का ज्ञान देना है। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर पर्पसली अलाइन हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय सरेंडर के। वो अपना सरेंडर करें और जो भी गाइडेंस आती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, असेंड होने के लिए, वो करें। बाकी सारा काम उनके गाइड्स करते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपनी पावर्स को खुद अनलॉक कर लेते हैं अपनी साधना से। कुछ लोगों को गुरु मिलता है, यहाँ पर टीचर की एनर्जी भी है जो आपको बताता है क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर कोर्सेज करते हैं या फिर सीख लेते हैं किसी से कि कैसे किया जाता है। जो भी है, यहाँ पर आपका वो स्पिरिचुअल गिफ्ट अनलॉक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर टीचर के साथ ये कार्ड मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अब समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों का भी ये है, ये तो पहली गुड न्यूज़ है। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पर कि जिन लोगों की भी हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन हो रखे हैं, ठीक है, मतलब जब इस तरीके के पर्पस आप लेकर आते हो अपनी लाइफ में, तो फिर आप कनेक्शन भी जो लेकर आते हो वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे कनेक्शन होता है जो आपकी हीलिंग में आपकी मदद करे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बात जब हम कर रहे हैं किसी काम की कि आपको हाँ ये पर्पस करना है, आपको इस तरीके से आपका सोल प्लान है, तो फिर आप जो कनेक्शन की मांग करते हो या जो कनेक्शन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है जो आपकी हीलिंग में मदद करे। आपकी भी हीलिंग होनी चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम की है। ये फेटेड, आपकी लाइफ में ये फेटेड इवेंट है जो होना है। ठीक है, मतलब ये आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिख कर आते हैं, तो फिर ये मिलते क्यों नहीं है? ये सेपरेशन के बाद हमें इतना परेशान क्यों होना पड़ता है? जर्नी का कार्ड है। आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइड्स के साथ। देखो, ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, अगर आपको समझ में ना है तो स्किप कर देना। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप उसे छोड़ सकते हो, बजाय इसके कि आप उस पर बिना बात कुछ भी अपने मन से बोलो। ठीक है, या तो आप पूछ सकते हो सही लैंग्वेज में, राइट। क्या मतलब है यहाँ पर कि आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मुझे जाकर यहाँ पर ये काम करना है। अब ये काम मुझे करना है तो इसके लिए मुझे प्रिपरेशन लगेगी। ठीक है, उस प्रिपरेशन के लिए मुझे कुछ समय अपने पार्टनर से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से सेपरेट रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, समझने के लिए मेरा मौन होना आवश्यक है, मेरा मेरा एकांत में जाना आवश्यक है।
और जिस दिन मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, या जो भी परमात्मा ने मुझे जितना तक तैयार करना है, जिस दिन वो मुझे उतना तक तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो होना है वो अपने आप होना है। आपको पता है, आपका ट्विन फ्लेम या फिर आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर कोई भी ऐसा कनेक्शन अलाइनमेंट में ही उस दिन आएगा, कंप्लीट अलाइनमेंट में, जिस दिन आप तैयार होंगे। उसके पहले वो आपको अलाइनमेंट में नहीं मिलेगा। आपको कभी आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी दिखेगी, कभी आपको आपके पर्सन के बीच में फैमिली दिखेगी, कभी कोई दिखेगा, कभी कोई दिखेगा। आप उसे कितना भी कर्ज करते रहो, कितना ही परेशान करते रहो, वो कभी वही नहीं दिखेगा आपको, कभी वही गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस वक़्त आप तैयार हो जाएँगे, या वो काम जो प्रकृति ने आपको दिया है करने के लिए, उस काम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएँगे, रेडी हो जाएँगे, आप अपनी तरीके से सब कुछ कर लेंगे जब, ठीक है, या प्रकृति को जिस काम के लिए आपको तैयार करना है वो आपको कर लेगी, आपकी पावर्स अनलॉक कर देगी, आपको स्टेबल कर देगी, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में ले आएगी जब, ठीक है। उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको हर चीज़ अलाइनमेंट में मिलती चली जाएगी, ठीक है। और आप स्पिरिचुअल कनेक्शन इसीलिए चूज़ करते हो क्योंकि ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल प्लेन पर भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप पर्पस करोगे तो पार्टनर भी आपको गाइडेड ही मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ पर पर्पस के लिए आते हैं, अगर इनकी लाइफ में मैरिज लिखी है तो इनकी मैरिज गाइडेड मैरिज होती है परमात्मा के द्वारा। आप नहीं करते कि आप कोई इंसान ढूंढ के कर लो, परमात्मा के द्वारा होती है। तब तक आपको सरेंडर ही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सरेंडर करो, ठीक है। सरेंडर से ही आप आगे बढ़ पाते हो। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जो भी भाग्य में लिखा हुआ है वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर ही लिखा हुआ है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, अब आपको यहाँ पर ट्रस्ट बनाना होगा, क्योंकि हैप्पी फैमिली की एनर्जी है आपके लिए। आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देगी और आपकी फैमिली बनेगी और बहुत अच्छे इंसान से बनेगी, ठीक है। अब तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपकी जल्दबाजी में। अब आप कहोगे कि जीवित तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब सब कुछ सेट है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप टेंशन में आते हो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जब प्रोसेस है ना वो कठिन है बहुत ज़्यादा। वो कई बार आपको, क्योंकि वो शुद्धिकरण है, आपके अंदर से चीज़ें निकल रही हैं और आपके अंदर वो मतलब बेसिकली आपको तपाया जा रहा है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और ट्रिगर मिलते हैं, तो प्रोसेस पेनफुल है, ठीक है। शुरुआत और अंत तो बढ़िया है, प्रोसेस, बीच का प्रोसेस बहुत पेनफुल है जब आपका शुद्धिकरण चलता है। तो वहाँ पर आपको कभी कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं, कभी नेगेटिव लगती हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक जगह पकड़ लो और उसी पे चलते चले जाओ सरेंडर के तौर पे, और राइट राइट पाथ चूज करना। क्योंकि एक परीक्षा के तौर पे परमात्मा बीच में ऐसे लेता है कि आपको अगर भागना हो तो भाग जाओ, तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ही चूज करनी है। तो ये दूसरी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका फेटेड इवेंट है उस व्यक्ति के साथ, मैरिज डेस्टाइंड है उस व्यक्ति के साथ, आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये तब होगा जब आप एक टीचर बन जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ना टीचर की एनर्जी है, कल भी रीडिंग में आया था मेंटोर की एनर्जी है। मतलब वो लोग जो प्रकाश डालें इस दुनिया के अंदर, जो किसी ना किसी तरीके से ज्ञान दें, चाहे वो ज्ञान किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो ज्ञान 16 संस्कारों का हो, चाहे वेदों का हो, चाहे पुराणों का हो, चाहे शास्त्रों का हो, ठीक है, या फिर मैनिफेस्टेशन का हो, कोई भी हो, ओके। तो आपके लिए वो टीचर की एनर्जी है यहाँ पर। जिस दिन आप उस एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, आप अपना पूरा काम कर लोगे, आपको मांगने तक की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आपको कोई फैसला नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को अपने ऊपर काम करने देना है। ये तीसरी गुड न्यूज़ है, ठीक है। जितनी पावर्स आपकी अनलॉक होनी है वो तो होंगी। अब आप चाहे रो, चाहे चिल्लाओ, चाहे जो मर्जी आए करो, ठीक है, परमात्मा को कोसो, ओके। और आपको भागना है तो भाग सकते हो, लेकिन आपकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि अगर आपका सोल कांटेक्ट है तो लौट कर बुद्धू घर को आए। आप भाग तो जाओगे लेकिन वापस आप ट्रिगर खा के अपने परमात्मा के पास ही आओगे। इससे बेहतर है कि आप सरेंडर करके वो चीज़ें होने दो जो हो रही हैं। अगर क्लैरिटी नहीं मिली है अभी तो धैर्य रखो, जिस दिन मिलेगी शानदार मिलेगी, ठीक है। चौथी एनर्जी यहाँ पर जो निकल कर आ रही है कि आपके आपके पास्ट लाइफ के जो गाइड्स हैं, आपके जो गुरु हैं, अपने आपके पूर्व जन्मों के जो भी पास्ट लाइफ के गाइड्स हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअल प्लेन पर जो आपके गाइड हैं, स्पिरिट गाइड तो ठीक है, वो तो चेंज होते रहते हैं। आपकी जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन हाई होता जाता है, आप हायर डायमेंशन में जाते हो, आपकी चेतना ऊपर उठती है, आपके गाइड्स चेंज होते रहते हैं, आपकी स्पिरिट गाइड की टीम चेंज हो जाती है पूरी। पहले आपको कोई और गाइड कर रहा था, अब कोई और गाइड करेगा, फिर कोई और गाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि
यहाँ पर इस बार जो आपसे एनर्जीज कनेक्ट करेंगी वो गुरु टाइप्स एनर्जी कनेक्ट करेंगी। जैसे गुरु में बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे आपको। बड़े बड़े गुरुओं का नाम ले लें तो हम रामकृष्ण परमहंस जी हैं, परमहंस योगानंदा जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके की गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर सकती है, या फिर यहाँ से आपको नॉलेज मिलने वाली है। अगर इनकी पास्ट लाइफ से आपका कोई कनेक्शन इनसे रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट लाइफ में आपके गुरु कौन थे, उनसे आपकी कनेक्टिविटी आपको फील होगी। ये आपकी चौथी पांचवी गुड न्यूज़ है। जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, चिंता नहीं करो, आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल मिलेगा, एंड आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर ये बता रहे कि कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ये होगी अब भविष्य में। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक लीडर की एनर्जी, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बहुत बहुत ही लायक है और क्लियर कट बोलता है। यहाँ पर एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की है, थ्रॉट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब जो भ्रम काट दे। आपकी एनर्जी फ्यूचर में ऐसी होने वाली है जो भ्रम काट दे। एक लीडर की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, गुरु एक टीचर की एनर्जी, ठीक है। यहाँ इसीलिए एनर्जी आर्कएंजल गैब्रियल की थी, थ्रॉट चक्रा की एनर्जी थी जो बात करी थी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये दो पावर्स आपकी अनलॉक होंगी। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स भी रीड कर सकते हो, किसी व्यक्ति के चैनल कर सकते हो। परमात्मा ये पावर्स आपकी तब अनलॉक करते हैं जब आप इनके लिए रेडी होते हैं। आप चाहो कहीं पर ये सारी चीज़ें सीख लो, अगर आप तैयार नहीं हो तो आपको नेगेटिविटी के इफेक्ट आने लगेंगे, क्योंकि एक तो आपकी ऑरा नहीं बनी उस लेवल से कि आप किसी की रीडिंग कर सको, ठीक है। और फिर आपने सारी रीडिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पर्पस करना है, तो फिर वो आपको नेगेटिविटी के इफेक्ट आने लगते हैं, या फिर आप कर्मा ट्रांसफर करने लगते हो दूसरे का अपने ऊपर। तो दो तरीके से चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि परमात्मा आपसे कराता है, एक ये कि आप खुद करते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्पिरिचुअल पाथ पर आप खुद से नहीं, आप ईश्वर के द्वारा काम को होने दें, ठीक है। उससे एक फ़ायदा आपके लिए ये होगा कि आप जिस चीज़ के लिए रेडी होंगे परमात्मा आपसे उतना ही काम लेगा, तो आपको कभी भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। नहीं तो सीखने के लिए पूरी दुनिया सब कुछ सिखा रही है, बहुत सारे लोग सीख भी लेते हैं, लेकिन शुद्धिकरण के बाद कोई भी चीज़ अंदर से आना एक अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपके अंदर लाइट कोड्स को एक्टिवेट कर दें, ठीक है, आपके पावर्स को एक्टिवेट कर दें। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्टार सीड्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर सकते हैं वो, ओके। तो ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। तो जैसा परमात्मा जिसके साथ कराना चाहे, कुछ लोगों को डायरेक्ट भी वो करने का मौका मिलता है, ठीक है। कुछ लोग पूरा शुद्धिकरण से जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके खुद के कार्मिक अकाउंट्स कैसे हैं और आपको लर्निंग देनी है परमात्मा को क्या करना है, किस तरीके का सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है। जब टीचर की एनर्जी आती है तो भाई टीचर तो कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसका 1% एक्सपीरियंस ना रहा हो। टीचर हमेशा वही बन सकता है जो जिसने बहुत पढ़ाई की हो मतलब पढ़ा हुआ व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा पढ़ा पाता है, सीधी बात। तो टीचर अगर कोई बनेगा तो वो फिर उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है, और हर चीज़ का नॉलेज लेने के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर की एनर्जी, मेंटोर की एनर्जी बहुत सारे लोग के लिए फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो रही है, ये गुड न्यूज़ है। फिर आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे, तो एंड रिजल्ट है, आपका पार्टनर आपके लिए एंड रिजल्ट है, ठीक है। तो इस पर फोकस मत करना पार्टनर पर ज़्यादा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप गॉड के प्लान को ट्रस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप किसी के पीछे दौड़ जाएं, ठीक है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, वुंडेड वॉरियर की एनर्जी है, और डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, अनफोर्सीन चेंज, सडन न्यूज़। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा जो है वो आपके सामने कोई दरवाजे बहुत तेज़ी से बंद कर देते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ऐसा नज़र आता है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, आगे बढ़ो, ठीक है। या फिर आप की हीलिंग के लिए कुछ चीज़ों का अंत कर देता है परमात्मा कुछ समय के लिए। जैसे एक दरवाज़ा परमात्मा ने आपके लिए बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, आप बहुत ज़्यादा वुंडेड सोल हो चुके हैं, और जब आपकी हीलिंग हो जाएगी दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ये होगी तो आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह।
आपको बैड न्यूज़ लग सकती है, आपको सडन न्यूज़ लग सकती है कि ये क्या हो गया अचानक से, लेकिन ये आपके लिए अगर मैं बताऊँ तो गुड न्यूज़ ही है, ठीक है। आपको बुरा लग सकता है पर ये है आपके लिए गुड न्यूज़, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, तो ये गुड न्यूज़ में आ रहा है सब। थोड़ा सा अगर मेडिटेट करोगे तो सबके चेहरे भी दिखाई देंगे कि कौन कौन आपसे कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर यूनियन और मैरिज की एनर्जी है, ये लास्ट में है। उसके बाद यहाँ पर यूनियन और मैरिज की एनर्जी है, लास्ट में है। ओके, तो जितने लोगों को ऐसा पूरा 100% श्योर है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं या हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, फोकस रखना अपना प्रिपरेशन पे, उसके बाद पर्पस पे, उसके बाद हीलिंग पे, और लास्ट में आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है ना। ये एनर्जी है, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये गुड न्यूज़ बन के आपके लिए आ रहा है। अब आपकी जर्नी में अब यही होने वाला है कि पहले आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होंगे सारे, और आपको स्टेबल किया जाएगा, कंप्लीट हीलिंग की जाएगी, ईगो आपका पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा, देन आगे बढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।